Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 10, rocks and soil. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रॉक्स और सॉइल के बारे में. ठीक है, हम सीखेंगे कि कैसे रॉक से सॉइल बनती है, सॉइल की अलग अलग लेयर्स कौन सी होती हैं. ठीक है, और सॉइल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और सॉइल को कंजर्व करना, उसको बचाना भी क्यों इम्पोर्टेंट है. ठीक है, सो चैप्टर नंबर 10, रॉक्स एंड सॉइल. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं rocks, soil, formation of soil, types of soil, soil profile, soil erosion and soil conservation के बारे में. Fine. How is soil useful for us? Describe it. Soil हमारे लिए क्यों useful है, हमें describe करना है. तो सबसे पहले तो soil plant growth को support करती है और soil में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं. Home to many small animals या microorganisms. Fine. Now, rocks. Our earth is made of rocks and minerals. Rocks are found all over the earth. Each of them is made of two or more minerals. Rocks differ in their size, shape, color, composition and use. तो हमारी अर्थ रॉक्स और मिनरल से मिलकर बनी है. ठीक है, रॉक्स हमारी अर्थ पर सब जगह मिलते हैं. फाइन. और जो रॉक्स हैं वो दो या दो से ज्यादा मिनरल से मिलकर बने हैं. ठीक है, रॉक्स जो है आपस में शेप, साइज और कलर में अलग हो सकते हैं. ठीक है. Now given below are pictures of some rocks. Discuss one use for each. तो आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं रॉक्स की, आपको सबका यूज डिस्कस करना है अपनी क्लास में. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन, प्यूमाइट एंड स्लेट. जैसे कि ग्रेनाइट से किचन स्लैब्स बनती है, मार्बल से मॉन्यूमेंट बनते हैं, सैंडस्टोन से भी बिल्डिंग्स बनती है, प्यूमाइट स्टोन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी यूज होता है और स्लेट से ब्लैक बोर्ड बनते हैं. ठीक है, एक एक यूज तो आपको मैंने ही बता दिए हैं इनके. नाउ water within temperature acts continuously on the rocks. This results in breaking down of rocks into smaller and smaller pieces. These pieces ultimately turn into sand. When the sand mixes with decaying plants and animals, it forms soil. जब water, wind और temperature continuously rocks पर act करते हैं तो क्या होता है, वो टूट जाते हैं, उनकी weathering होती है. ठीक है, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल जाते हैं. अभी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स के साथ मिक्स होकर सॉइल को फॉर्म करते हैं. नाउ सॉइल. Soil is a natural resource as it contains sand, minerals, organic matter and some amount of water and air which are necessary for growth of plants. Soil is a complex mixture of sand, silt, clay and bits of decaying animal and plant tissue. The ingredients in soil define what type of soil it is and what is able to grow in it. तो सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है जिसमें क्या है, सैंड है, मिनरल्स है और रॉक्स के छोटे छोटे टूटे हुए पीसेस हैं. ये जो सॉइल है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये अर्थ की अपर लेयर फॉर्म करती है, प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स भी रहते हैं. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. ये सॉइल बनी कैसे है? सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक. द एक्शन ऑफ सन, रेन एंड विंड ब्रेक डाउन पेरेंट रॉक इनटू स्मॉल पीसेस. लेटर these rock pieces collide with each other and break down into small pieces. The soil formed is called sand or silt. This process of breaking of rock down This process of breaking down of rock into very small pieces is called weathering. तो क्या होता है, जो रॉक्स हैं छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं, कभी विंड की वजह से, वाटर की वजह से, ठीक है, प्रेशर की वजह से, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं और छोटे पार्टिकल में टूटते हैं और सॉइल की लेयर बनती है जिसको हम सिल्ट बोलते हैं. ठीक है, और इस प्रोसेस को, जिसमें रॉक्स टूटकर सॉइल बनते हैं, इस प्रोसेस को हम वेदरिंग बोलते हैं. When sand or silt mixes with remains of dead plants and animals called humans and minerals, soil is formed. जब ये silt dead plants और animals से मिलता है, humus से मिलता है, mineral से मिलता है, तो soil बनती है. Formation of soil is a long process that takes hundreds of years. और soil का formation बहुत लंबा process है जिसमें 100 साल लगते हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉइल. सॉइल के कौन कौन से टाइप हैं? सॉइल ऑफ डिफरेंट प्लेसेस डिफर इन साइज ऑफ पार्टिकल्स एंड कलर. तो अलग अलग जगह की सॉइल पार्टिकल और कलर में अलग होती है. ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड साइज ऑफ पार्टिकल
On the basis of color and size of particles, soil can be categorized as gravel, sand, clay and loam. और कलर और साइज के बेसिस पर हम सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं 3 टाइप्स में। तो हम एक एक टाइप को पढ़ते हैं। सबसे पहला है ग्रेवल। इट कंसिस्ट ऑफ टाइनी स्टोन्स, इट डज नॉट होल्ड वाटर एंड एयर। इसमें छोटे छोटे स्टोन होते हैं और इसके अंदर वाटर और एयर होल्ड नहीं हो पाता है। सैंड इज मेड अप ऑफ बिग पार्टिकल्स, इट इज लाइट ब्राउन इन कलर। सैंड बड़े बड़े पार्टिकल से मिलकर बना है, ये लाइट ब्राउन कलर का है। इट कैन नॉट होल्ड वाटर एज देयर आर बिग स्पेसेस बिटवीन इट्स पार्टिकल। ये पानी को होल्ड नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में बहुत बड़े बड़े स्पेसेस हैं। सैंड इज मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट्स एंड ऑन सी शोर्स। सैंड हमें डेजर्ट और सी शोर्स में मिलती है। इट इज मिक्स्ड विद सीमेंट एंड इज यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स। ये सीमेंट के साथ मिक्स की जाती है और बिल्डिंग्स बनाने में यूज होती हैं। फाइन। Now clay, another type of soil is clay. It is made up of very small particles. तो दूसरी टाइप की soil है clay जो कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है। When it is dry, it feels smooth to touch, but it becomes very sticky when wet. तो जब ये dry होती है तो ये smooth लगती है हमें टच करने में, और जब गीली हो जाती है तो बहुत ज़्यादा sticky हो जाती है। It is usually used for making pots and toys, और इससे pot और toys बनाए जाते हैं। ठीक है। Next is loam. Loam is combination of sand and clay. It can hold enough water and air. तो जो लोम है सैंड और क्ले का मिक्सचर है और ये एयर को भी होल्ड कर सकता है। It contains a lot of humus, so it is best soil for growing plants. इसके अंदर बहुत सारा ह्यूमस होता है तो ये प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी सॉइल है। In fact, gardeners often mix loam with other soils like sand and clay. और गार्डनर्स लोम को बाकी सॉइल के साथ मिक्स करते हैं जैसे कि सैंड और क्ले के साथ। फाइन। नाउ आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रेवल है, सैंड है, क्ले है, लोम है, और आपको यहाँ इनके एक यूज भी बताने हैं। जैसे कि सैंड बिल्डिंग मटेरियल में यूज होती है, क्ले पॉट्स बनाने में यूज होती है, और लोम क्रॉप ग्रो करने में यूज होती है। ठीक है। नाउ इन्फो चेक। आप क्या करो, एक अच्छी सॉइल ले लो एक स्पून में, और आप उसके अंदर देखोगे, जब आप उसको एक माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो उसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होंगे। ठीक है। नाउ सॉइल प्रोफाइल। अब सॉइल प्रोफाइल क्या है? द लेयर्स ऑफ सॉइल आर कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। तो जो सॉइल की लेयर है उसको हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। द ओ होराइजन इज टॉप मोस्ट होराइजन। इट कंटेन्स लॉट ऑफ लिविंग मटेरियल एंड ह्यूमस। दिस इज थिन होराइजन एंड इज ऑफन वेरी डार्क इन कलर। ओ होराइजन टॉप मोस्ट सॉइल है। ठीक है। इसमें ह्यूमस है और इसका जो कलर है वो डार्क होता है। A horizon is below O horizon. It is mostly made of minerals and is location of many plant root. This layer is also dark in color due to amount of humus present. A horizon O horizon के नीचे होता है, यहाँ तक plants की root आती हैं, ये भी dark color का होता है क्योंकि इसमें भी humus present है। The B horizon is below A horizon. It is also known as subsoil layer. जो B horizon है A horizon के नीचे होगा और ये एक subsoil layer है। ठीक है। This horizon is usually lighter in color and has less organic material than layer above it, O and A. ये क्या है? लाइट कलर की। It is described by kind and amount of minerals found in it. हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इसके अंदर से कितने मिनरल्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है। The C horizon is below B horizon. It contains some parent material that has been slightly weathered because this layer is deeper than the layers above it. The material in this layer is less weathered. तो ये parent layer है, यहाँ का जो material है उसकी weathering ठीक से नहीं हुई है। ठीक है। parent material है एक। The R horizon is the layer of bedrock or solid rock. जो R horizon है वो bedrock और solid rock है, जहाँ weathering बिल्कुल ही नहीं हुई है, बिल्कुल solid rock है। ठीक है। Now soil erosion. अब soil erosion क्या है? The topmost layer of soil is very fertile and best for growth of plants. Sometimes the topsoil is removed by strong wind and water. The removal of fertile soil by action of wind and water is called erosion of soil. Strong wind, heavy rain, cutting of trees and overgrazing etc. are main causes of soil erosion. तो जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है। उसमें प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो करते हैं, पर कई बार बहुत तेज़ हवा चलने की वजह से, बहुत तेज़ बारिश होने की वजह से वो जो लेयर है वो पानी के साथ बह जाती है, जिससे जो नीचे की लेयर है, कम फर्टाइल लेयर है, वो बच जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन बोलते हैं। ठीक है। टॉप मोस्ट लेयर का वॉश अवे हो जाना। और इसके रीजन क्या है? बहुत ज़्यादा बारिश होना, ओवरग्रेजिंग करना, डिफॉरेस्टेशन करना। नाउ सॉइल कंजर्वेशन। अब हम इस सॉइल इरोजन को कैसे रोक सकते हैं वो पढ़ेंगे हम सॉइल कंजर्वेशन में।
Plant need topsoil as they get all nutrients from it, so it should be protected from erosion. तो प्लांट को सारे न्यूट्रिएंट्स टॉप सॉइल से मिलते हैं, इसलिए हमें सॉइल को इरोजन से बचाना होगा. तो प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन इज नोन एज सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल को इरोजन से बचाना क्या कहलाता है? सॉइल कंजर्वेशन. लेट्स रीड अबाउट सम मेजर्स टू कंजर्व सॉइल. अब सॉइल को कंजर्व करने के लिए कुछ मेजर्स हम पढ़ते हैं. Different types of crops should be grown in same field to maintain fertility of soil. Such a practice is called crop rotation. तो अलग अलग क्रॉप्स को हम सेम फील्ड में ग्रो करते हैं, क्या मेंटेन करने के लिए? सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉइल रोटेशन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन. Rather than planting crops in straight vertical rows, crops are planted following the contour of landscape. Crops planted up and down hillsides create pathways to for water to flow, hence prevent soil erosion. तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सॉइल को हम क्रॉप्स को वर्टिकल लगाने की जगह कॉन्टोर्स बनाकर, टेरेसेस बनाकर भी लगा सकते हैं, जिससे इरोजन कम हो. More trees should be planted to replace the ones that are cut down. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए उन ट्रीज को रिप्लेस करने के लिए जिनको काट दिया गया है. Bushes and trees should be planted in open land. Bushes और trees को open land में प्लांट करना चाहिए. River flooding should be stopped. रिवर की फ्लडिंग को रोकना चाहिए. ठीक है. Now synopsis. अब तक हमने जो भी पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं. सॉइल की अपर मोस्ट लेयर जिसमें सैंड, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल होता है. सॉइल एक अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की जिसके अंदर सैंड, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल है. कलर और साइज ऑफ पार्टिकल के ऊपर हम सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं ग्रेवल, सैंड, क्ले और लोम में. सॉइल जो है वो रॉक्स के ब्रेकडाउन से फॉर्म होती है, सन, विंड और रेन के एक्शन से. लोम जो है कॉम्बिनेशन है सैंड, क्ले और ह्यूमस का. उसके बाद रिमूवल ऑफ फर्टाइल सॉइल का रिमूवल वाटर, विंड के एक्शन से सॉइल इरोजन कहलाता है, और सॉइल को प्रोटेक्शन दिलाना, प्रोटेक्ट करना इरोजन से कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. ठीक है. Now take the correct option. The layer of soil which is rich in humus and very fertile is. तो ऐसी layer of soil जो कि humus rich है, बहुत ज़्यादा fertile है, वो क्या कहलाती है? Topmost layer. Which of these are not a type of soil? इनमें से कौन सी soil का type नहीं है? तो answer is dust. Gravel consists of. gravel में क्या होते हैं? छोटे छोटे stones. Which soil is used for making pots and toys? कौन से soil से pot और toys बनते हैं? तो answer is clay. Our earth is made up of rocks and minerals. Soil is formed from weathering. Clay soil is made up of very small particles. Dash soil consists of big sand particles. The answer is sandy soil. The topmost layer of soil is fertile. Now circle the correct word. A horizon or B horizon is known as subsoil layer. The answer is B horizon. Then soil production takes a long time. Dash is combination of sandy soil and clay. The answer is loam. The removal of fertile soil by wind and water is called erosion of soil. Then dash is best for growing plants. The answer is loam. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.